नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने आज मैं आपके सामने मैथ की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। मैथ की क्लास अपने शुरू करने जा रहे हैं। अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में अपने पढ़ा तृतीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं। आज अपने पढ़ेंगे दो अनुपात दिए हों और दोनों अनुपातों का गुणनफल दे रखा हो तो संख्याएं पूछें, या दो या तीन तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनके वर्गों का योग दे रखा हो तो संख्या पूछे, तो कैसे हल करते हैं। जैसे अनुपात अनुपात समानुपात। अनुपात का चिन्ह होता है ये और समानुपात का चिन्ह होता है ये। जैसे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा है 2:3 का अनुपात है। यानी कोई दो संख्या है, उनके मध्य 2:3 का अनुपात है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 54 है। तो वे संख्याएं क्या होगी। यानी अपने पास इन्होंने दे रखा है दो संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा है और उन संख्याओं का यानी गुणनफल दे रखा है, गुणनफल। और वे संख्याएं क्या हो, यानी कोई दो संख्याएं थी, उनका अनुपात दे रखा है संख्याओं का अनुपात 2:3 है। और ये बोल रहा है कि उनका संख्याओं का गुणनफल 54 है, गुणनफल 54 है। तो वे संख्याएं अपने क्या करेंगे, ये 2 और 3 दे रखा है, यानी अपने पास अनुपात दे रखा है, हमें पता नहीं है। यानी ये संख्या है 2:3, तो अपने क्या करेंगे 2:3, 2:3। यानी 2, अपने को पता नहीं है संख्या क्या है, ये संख्या साथ में लगा दो, 2 × 3,
दूसरी संख्या भी अपने को पता नहीं है, यानी 3a। अपने संख्या का मान रख लिया, यानी a, कोई भी XYZ बराबर 54, यानी 2a इंटू 3a बराबर 54 है। अब ये देखो, 2 को 3 से गुणा किया, ये बोल रहा है कि गुणनफल 54 है, तो अपने गुणनफल बराबर रख दिया ना 54, 2 तिया 6, a को a से गुणा किया, 6a की स्क्वायर बराबर 54। अब क्या है, ये a की स्क्वायर यही रहने देंगे, बराबर 54 बटा में ये 6 यहाँ पे बटा में, a स्क्वायर बराबर 54 में 6 का भाग दिया, 6 कम 6, 6 निमा 54, a की स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। a बराबर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट लगा देंगे 9 पर, स्क्वायर का मतलब अंडर रूट। a बराबर 9 के कितने टुकड़े हो रहे हैं 2, 3 इंटू 3, a बराबर, ये अंडर रूट हटाने के लिए अपने इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे 3 को, यानी a का मान आ गया 3। अपने जो रखा था a का मान, तो अपने a की जगह इस संख्या में 3 आ गया, तो 3 को अपने एक a की जगह रख देंगे। a की जगह रखा तो पहली संख्या आ जाएगी, दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या आ जाएगी 2 तिया 6, यानी पहली संख्या तो आ गई 6। दूसरी संख्या 3, a की जगह अपने फिर 3 रख देंगे, 3 तिया 9, ये आ गई दूसरी संख्या। पहली संख्या आएगी 6, दूसरी संख्या 9, यानी इसने बोला था दो संख्याओं के मध्य का अनुपात दे रखा था 2:3, 2:3 अपने रख लिया। बाद में इसने बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणा किया आपस में, तो ये आया 54। हमें पता नहीं है कौन सी संख्या थी XYZ, तो अपने क्या किया, वो संख्या रखी a, उस संख्या को क्या माना a, या a मान लो, x मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो। पहली संख्या a, दूसरी संख्या भी a। पहली संख्या का अनुपात है 2, उसके साथ में 2a। दूसरी संख्या है का अनुपात है 3 और 3a। अब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया, 2a इंटू 3, 2 इंटू 3 का गुणा हुआ 2 तिया 6, a को a से गुणा किया तो a की स्क्वायर, यानी 6a की स्क्वायर आ गया, बराबर गुणनफल दे रखा था 54, तो अपने 54 लिख लिया। अब a स्क्वायर बराबर 54 बटा में इस 6 को 54 में भाग दे दें, 6 एकम 6, 6 नहीं 54, 9 बार गया, तो a स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर का मतलब होता है 2, a बराबर अंडर रूट 9, यानी ये स्क्वायर a के ऊपर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लग जाएगा। अब a बराबर अंडर रूट 9 के 2 टुकड़े कर दिए, यानी 3 इंटू 3, यानी 3 का वर्ग होता है, या अपने ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो इस वर्ग से ये अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा 3, a बराबर 3। अब अपने a का मान आ गया 3, तो a का मान पहली संख्या में रखेंगे, 2 इंटू 3, पहली संख्या आ जाएगी 2 तिया 6। दूसरी संख्या में रखेंगे 3 इंटू 3, 3 तिया 9,
यानी ये दूसरी संख्या आ जाएगी 9। पहली संख्या का मान आया 6, दूसरी संख्या आई अपने पास 9। ये तो था दो संख्याओं का आपस में गुणा किया हो तो संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे जब दो संख्याओं के मध्य दो तीन संख्याओं के मध्य 2:3:4 दे रखा है, का अनुपात है, का अनुपात है। और इनके वर्गों का योग, यानी ये दो तीन संख्याएं दे रखी है, इनका अनुपात तो अपने पास दे रखा है 2:3:4 दे रखा है, और इनके वर्गों का योग दे रखा है 1044। कितना? 1044 है। तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? यानी अपने पास तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनके वर्गों का योग दे रखा है 1044। तो पहली संख्या क्या होगी? तीन संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:4। अब क्या किया है इसने? इनके वर्गों का योग, यानी का योग 1044। यानी अपने माना कोई संख्या मान लो 2a मान लो, अनुपात 3a अनुपात 4a। अब बोला है इनके वर्गों का, फिर बोला इनके योग है, जोड़ दिया। पहले तो ये संख्या आपने क्या किया? वर्ग किया, फिर वर्गों को जोड़ दिया। यानी इसने बोला कि कोई संख्या, तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा था 2:3:4। फिर बोला कि उनके वर्गों का, हमें पता नहीं, हमने कोई संख्याएं मानी ए, कोई संख्या थी ए, उसको मान लिया, और ये अनुपात दे रखा था उसका 2:3:4, और इनके वर्गों का योग दे रखा है 1044। अब आपने क्या किया? इनके वर्ग किया, 2×2=4 ए स्क्वायर प्लस 3×3=9 ए स्क्वायर प्लस 4×4=16 ए स्क्वायर बराबर 1044। अब क्या किया? वर्गों को जोड़ा, यानी योग किया। तो अपने इनको जोड़ लेते हैं, 4×9=16, 9×4=13, 13 और 16
16 25 4 29 ए स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो 1 2 और 3, एक स्क्वायर ही आएगा, भले ही 1 1 1। इनको जोड़ेंगे ए स्क्वायर ही आएगा। गुणा करें ना फिर अलग संख्या बनती है इसकी। ये जोड़ लिया 29 ए स्क्वायर यानी 4 ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर 16 ए स्क्वायर यानी 29 ए स्क्वायर आ गया बराबर 1044। ए स्क्वायर बराबर 1044 बटा में 29। अब ये संख्या कट रही है। उनतीस एक कम 29 29 दिया दो 3 6 2 8 29 चौका 4 9 36 3 4 3 29 दिया 3 27 2 3 6 2 8 87 14 में से 7 7 1 4 29 का 9 6 54 5 6 2 12 और 5 17 यानी 29 का भाग जाएगा 36 बार। 1044 में 29 का भाग जाएगा 36 बार। ए स्क्वायर बराबर आ गया 36। ए स्क्वायर बराबर आ गया 36। अब अपने क्या करेंगे, ए बराबर अंडर रूट 36। ये यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लगा देंगे। ए बराबर 6 का स्क्वायर होता है 36 को यानी वर्ग 36 होता है 6 का। तो अपने अंडर रूट हटाने अंडर रूट दिया हटा यानी दो टुकड़े बने इसके 36 के, तो 6 स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हटा दिया। ए का मान आ गया अपने पास 6। ए का मान 6 आ गया तो ए का मान इस पहले समीकरण में रख दें। यहाँ पे ए बराबर अपने पास 6 आ गया। इसने पूछा है पहली संख्या। पहली संख्या तो यही होगी 2 2 ए इंटू 6। पहली संख्या आ गई अपने पास 6 दूनी 12 और दूसरी संख्या पूछे 3 इंटू 6 बराबर 18। तीसरी संख्या पूछे 3 इंटू 4 यानी 12। छः इंटू 3 यानी 24। 4 छके 24। पहली संख्या आ गई 12, दूसरी संख्या आ गई 18 और तीसरी संख्या 24। अब अपने इनके वर्गों का योग करके देख लो 1044 ही आएगा। यानी ये संख्या थी 12 18 और 24। 12 18 और 24 थी और इनके वर्गों का योग था 1044। ये तो था वर्गों का योग। जब अनुपात बट्टा में दे रखा हो तो जब तीन संख्याओं का अनुपात